मेरा उसूल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं? आज के हालात आप देखें, हमारी कंडीशन क्या है। हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए हैं। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं, सुबह कयामत तक न मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई। मुझे बताया जाए, बस जितनी देर खबर आती है बेटी फलां की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है। अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला। तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता तो सही जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है। हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई।
नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है, और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी आईएएस हो रही है, बेटी आईपीएस हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा, जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा, जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले। जिम्मेदारी स्कूलों की भी मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते तो नात के नाम पर, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो,
आग लगे तेरी एनर्जी में, अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत? शराब, इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जबान कह रहा बियरी तो है, मार दी एक दो गिलास, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई मसला नहीं ना बेटे, ना वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तकलीफ कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है। और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रसम, आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहे हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ, इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ है ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना।
4 लड़कों ने पहने। कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पसे पुश्त डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में गुनगुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में गुनगुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? इससे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लगेंगे। किसी ने इनाम नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। सही बात है मुफ्ती साहब, पैसे हैं, तुमने नहीं दिया, बात है कि नहीं? नहीं, अच्छा इससे आप सही बताइए, मिसाल के तौर पर इमाम साहब को बड़ा इनाम मिला माशाल्लाह, और मान लीजिए हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी इमाम साहब पे पैसे हम पे है ही नहीं। क्या पता हमारे पास इनसे ही बड़ा नोट हो। सही बात है, सही बात है, रियाल हो, बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं आगा कि यार इन पे पैसे ही नहीं है? अरे भाई, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कहां से आ गया कि नबी पढ़े हुए नहीं है? हम पढ़ा हुआ हम साबित करेंगे और कुरान से साबित करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। पहले ये बताएं कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। तवज्जो। जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, ये मैं नहीं पढ़ता। अगर जिब्रील तेरे कहने से मैंने पढ़ लिया तो जमाना ये ना कह दे नबी को जिब्रील ने पढ़ाया था। सही, क्या बात है। अरे मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जमाना ये ना कह दे भाई पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं नहीं तो पढ़ाया। इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे जिब्रील पढ़ाएगा, मुझे जिब्रील पढ़ाएगा। जिब्रील जो कुरान लेके आ रहा है, इसमें कितने मकाम ऐसे हैं जिसे जिब्रील भी नहीं समझता, मोहम्मद जानते हैं। क्या बात। जिब्रील लाए, काफ या आइन जाओ पूछो पूरी दुनिया के मुफ्तियों से इसका तर्जुमा क्या, कोई नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हद ये है कि जो फरिश्ता जिब्रील ला रहा वो भी नहीं बता सकता। तो जब जिब्रील को खुद पूरा कुरान नहीं मालूम, तो फिर जिब्रील मेरे नबी को कैसे पढ़ा सकता है? बोलो भाई है क्या नहीं है? जब बात में बात निकलती रहती है। ए बच्चों खामोश रहना, असल में ये टाइम नहीं है इस तरह की तकरीर करने की, मगर मैं करूंगा इसी तरह की। ऐसा ना समझने समझाने की तकरीर जहन से ताल्लुक रखती है, जहन बिल्कुल हाजिर हो तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाए। अब तो वक्त ऐसा, देखिए एक बात बताऊं, अब आप भी सुने, इमाम साहब, शायरी भी जो होती है इसकी भी धुनें होती हैं, किस टाइम में कौन सी धुन पड़ी जाए पता नहीं। आज के शोर ये भी धुनें हैं। हाँ 12 बजे तक ये धुन नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं, आप लेकर आइए। आप हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे शोरा, चंद है, कम शोरा है, पड़ोसी मुल्क में बहुत हैं। 2 बजे के बाद कौन सी धुन चलेगी? ठीक है, ये धुनें होती हैं अलग अलग। ऐसे ही तकरीर का मामला, धुन है तकरीर की, बहुत निकाती तकरीर आपको 10 बजे के आसपास करना है, समझ रहे हैं आप? और जब 12 बजे के ऊपर सूर चले तो तकरीर आपको वाकयाती करना है, क्योंकि वाकयाती तकरीर में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तजुर्बा है, क्या बात है, तजुर्बा बोल रहा है। वाकया चल रहा, बीच में कुछ छूट भी गया तो आगे से पकड़ लिया, चल रहा।
फला साहब कुएं पे गए, रस्सी उठाई, डोल लिया, कुएं में डाला, कितनी देर में भूल गया, पानी पी रहे हैं तो समझ गया पानी भरा ही होगा कुएं से, और क्या करा होगा, पानी पी रहे हैं। तो यही तो रह गया बीच में। अगर बीच में कुछ गैर हाजिर भी हुआ तो समझ गया खुद ही कि जब डोल लिया था, रस्सी लिया था, कुएं तक पहुंचे थे, पी रहे थे, तो भरा ही होगा बीच में। लेकिन पॉइंट और निकाती तकरीर वो इस वक्त में नहीं थी, मगर मैं करूंगा, मुझे यही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यही करना है। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना है। इसका तर्जुमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। तो राज की बात होती है। तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूं। वाह 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 वाह। और राज की बात कैसे कहता हूँ? वो कोड वर्ड में कहता हूँ। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था, 19 था ना, कोड था कोविड-19। कोविड-19, 19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूँ कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा ठीक है, नाजिम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, बहुत गहरी, ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाजिम साहब ये जो है ना, ये पत्ती जब मैं आपसे पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आना। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए क्या करना? मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमामा ले। आप पत्ती समझ रहे हैं, कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझे, कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोड वर्ड रखते हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है हबीब ने समझ लिया। नबी ने फरमाया फ़हिम्तु जिब्रील, मैंने समझ लिया। क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो जिब्रील से क्यों पढ़े? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर ये कुरान में क्या पढ़ो? तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो वो कुरान है।
और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी सूरत ले लें आप, बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है, पढ़िए, क्या पढ़े वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे। होगी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका सही तर्जमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जमा कुरान के मुताबिक है, शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद। और कुरान भी कह रहा पढ़िए, क्या पढ़े, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जमा आला हज़रत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार, कोड वर्ड जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है, ये जलसे का कोड वर्ड है। नहीं समझे है क्या? नहीं है, बस है कोड वर्ड यही है जलसों का भाई। तो हाँ बोल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बात में बढ़ाओ। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें पता नहीं इन्हें कौन सा भूत चढ़ गया, अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई, अंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गाँव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या नहीं है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर, बेटा वाटर, बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी, बेटा डॉगी। ये मामला यार है? तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो? खुदा की कसम, तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखाती, इसे कुरान सिखाती, इसे दीन सिखाती, इसे नाते रसूल सिखाती, मुस्तफा का प्यार सिखाती। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता, इसे नमाज याद हो जाती, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 साल में हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बॉल सिखा या एप्पल सिखा या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद में सिखाओ यार। और ये हुक्म भी है, तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ। जैसे ही बच्चे बोले, मगर हमारे घरों के माहौल आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई, इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने ही काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं, 10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बहा रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके।
नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए, लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता, तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज़ जनाजा पढ़ ले। ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप, तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती। अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है, तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा अब गया, अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था और हवा चल रही थी और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में, कौन बचाएगा? अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, इंसान थे, मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है। इल्मे इंसानियत थी, रहम था दिल में। इन्हें ख्याल आया, ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहाँ है? बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना, अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते हैं और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं। मुझे तो ये समझ रहा हूं ना, बहुत अच्छा हूं, कुर्सी बैठो, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना?
अब वो बिच्छू ने डंक मार दिया तो तकलीफ तो हुई, हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। ओ मौलाना साहब, ओ पीर साहब, और जाओ बचाने के लिए, और जाओ जरा बचाने के लिए, इसने आप ही को डंक मार दिया, टिट्टे मार रहे हैं। इन्होंने उस बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और हाथ पकड़ के फिर वापस आ गए। जैसे ही आए फिर हवा का झोंका चला, फिर बिच्छू गिर गया। अब जब गिरा सारे लोग बोले अब कौन बचाएगा, अब तो मौलाना साहब को भी तूने काट लिया, अब तो तूने हजरत के काट। अब बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, मगर फिर इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आ गया, जिनको बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, फिर दोबारा वो उसी में दाखिल हो गए और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को उठा लिया। दूसरी मर्तबा बिच्छू फिर नहीं माना, फिर डंक मार दिया। अजी किताब में आता 3 मर्तबा उन्होंने बिच्छू को बचाया और उसने 3 मर्तबा बिच्छू को काटा। बिच्छू ने उनको 3 मर्तबा डंक मारा। तवज्जो है ना मेरी तरफ? वो कितना अच्छा काम कर रहा है और ये कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? उसकी आदत थी डंक मारना, इनकी आदत थी लोगों के साथ हमदर्दी करना। अब तुम्हें कौन सी आदत बनानी है वो आपको फैसला करना पड़ेगा। कोई भी आज कल सिर्फ हम जबान से ही तकरीर कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बोलो? जबान से। हम आपकी गर्दन पकड़ के, गिरबान पकड़ के मस्जिद में नहीं ले जा सकते। तवज्जो रखना। अब वो बिच्छू ने 3 मर्तबा जब डंक मार दिया, फिर काटा, डंक मारा, चले आए। मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीद को गुस्सा, कहने लगा सरकार, पकड़ ली उसने पाँव, सरकार बस मुझे 2 मिनट दे दे। क्यों? का इस बिच्छू को अभी तिया पांचा कर दूंगा, इस बिच्छू के टुकड़े। बोले अजीब आदमी है, मैं बचाने जा रहा हूं और तू मारने की बात कर रहा है। मुरीद था, गुस्सा आ गया, कहा सरकार 2 मिनट दे दे, चप्पले इतनी मारूंगा इस कम वक्त की, क्योंकि इसने जो था ना हजरत बचा रहे और आप ही को डंक मार दिया। मगर उस अल्लाह वाले ने क्या जुमला बोला था वो मैं आपको बोल के जाऊंगा ना, खुदा की कसम जिंदगी भर इन कमेटी वालों को दुआएं दोगे कि हाँ जलसा किया था और हमें किसी ने नसीहत की थी। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनो, कहने लगा सरकार जरा मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। ये मुस्कुराए का बेटा उठ जा, अभी तू कामिल नहीं हुआ है। बेशक बेशक, अभी तू कामिल, बोलो बोलो, अभी कामिल, अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है। का बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा? का हजरत देखो ना ये अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने 1 मर्तबा बचाया, 2 मर्तबा बचाया, 3 मर्तबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात है, तुम मेरे भाई हो, चचा हो, बुजुर्ग हो, जो जिस उम्र में हो वो समझ लियो, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी सहाबी कौन होता है? सहाबी वो नहीं होता जो बुखारी शरीफ पढ़ ले। तवज्जो रखना उलमा, मैं थोड़ा नीचे से बुनियाद बना के लाऊंगा। अच्छा, सहाबी वो नहीं होता जो फजीलत की डिग्री हासिल कर ले, कुरान शरीफ हिफ्ज कर ले। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में, होशो हवास में, अपने माथे की आंखों से आका अलैहिस्सलातु व सलाम को देखा हो और उसका खात्मा ईमान पर ही हुआ हो। ये कौन होते बोलो? सहाबी। यार हमारा उनके मुकाबले में पूरी
दुनिया के वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सबको, अगर मैं गलत बोलूंगा यहाँ पे बड़े बड़े उलमा मिसबाही हजरात हैं, मुफ्तियान किराम, मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात करेक्ट बोल के जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं मदरसे से ताल्लुक रखता हूं, बाद में इस कुर्सी पे आया। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। समझ रहे? मैं जो है ना, जहनों में जो थोड़ी बहुत गर्दिश, गर्द गुबार, मैल आ गया, वो साफ करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? और ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक पहुंचेगी। सुनो, सहाबी जिसने माथे की आंखों से अपने नबी को देखा हो, समझ रहे मेरी बात? ईमान की हालत में और ईमान की हालत में गया हो, वो सहाबी पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, पीर, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब मिलकर के भी अगर एक सहाबी के मर्तबे में उनको तोला जाए तो सब के सब सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। उसका मकाम कितना ऊंचा हो गया यार। हम हैं, थोड़ी सी बात अपने जहन के एतबार से हमें मिल गई, कहीं मिल गई जहन के एतबार से, जबकि हम उसको नाकिस जहन वाले, हम इतना इल्म नहीं, तो कोई किसी सहाबी के बारे में कुछ भी बोल देता है। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते यार, जिससे मेरे नबी राजी हो और वो नबी से राजी हो, और तुम या हम उनके बारे में उंगली उठाएं, तो बताओ ईमान का खतरा है कि नहीं? खुद सोचो, ईमान का खतरा। और एक चीज और बता दूं, मैं तुम्हें आज साफ कर दूं, तुम किसी भी पीर से मुरीद हो, तवज्जो रखना, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, किसी भी, कोई भी पीर हो, मगर वो उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता हो, और इतना इल्म रखता हो जो कम से कम किताबों को देख करके अपने जरूरियात के मसाइल को हल कर सके। समझ रहे मेरी बात? और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुन लेना, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है, सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो कि अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे के पीर की तौहीन हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा हरगिज नहीं हो। ये सारे के सारे जितने भी पीर, जितनी भी शाख सिलसिले, सब मेरे नबी के समंदर से जाके जुड़ती हैं, फैजान का जो समंदर है। समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं जो बता रहा था, ये गौर करो, तवज्जो करो, हमें अपनी आदत संभालनी चाहिए। वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो तू क्या चाहता कि मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता।